क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो अरिहंत की बुक और डॉक्टर मनोहरी की जो बुक है एनसीईआरटी पे आधारित उसमें जो सवाल दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का मैंने सब बता दिया है। एनसीईआरटी जो राजीव प्रकाशन की बुक है उसका सब मैंने एक एक सवाल बता दिया है, समझ गए। आज अरिहंत और प्लस डॉक्टर मनोहरी की बुक से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर अगले डे से नया चैप्टर शुरू कर देंगे। घर पे तुम सवाल लगाते रहो, जो नहीं आता है पूछ सकते हो। चलो अगला, इसमें पहला सवाल हम लेते हैं। देखो इसमें पहला सवाल दिया है साइन ए प्लस बी बराबर 1 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो ए और बी का मान बताइए। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। दिया है देखो साइन ए प्लस बी बराबर 1 और दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो हमें ए और बी का मान बताना है, समझ गए। तो हमें इस सवाल में क्या बताना है जी, ए और बी का मान बताना है। और जो तुम्हारा ए और बी है इसमें दिया है कि ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू, इसमें दो चीज़ दिया है, ए प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 90, और एक चीज़ दिया है ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें दो चीज़ दिया है। देखो जी सवाल में क्या कह रहा है, पहला सवाल ये अरिहंत की बुक से है, तो सवाल से मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो। इसमें कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो ए और बी का मान याद कीजिए। जहाँ ए प्लस बी का मान क्या है 90 के बराबर या 90 से कम होगा और ए का मान बी से ज़्यादा होगा। जब निकालोगे ना तुम ए और बी तो ऐड करोगे तो 90 से ज़्यादा नहीं होगा, समझ गए, और ए का मान बी से ज़्यादा आएगा। ऐसा आना चाहिए जो कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं आता है तो समझो तुमने सवाल गलत लगाया है। तो चलो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी में एक सवाल बताए हैं, उसमें कुछ दूसरा था, समझ गए, उसमें शायद tan वेन था, यहाँ पे साइन दे दिया। तो तुम्हारे एग्जाम में यही करता है, क्या करता है कि तुमने एनसीईआरटी से यहाँ पे लगाया tan a प्लस बी बराबर 1, tan a माइनस बी बराबर 1 करड़ी में 3, करड़ी में 3 वाला था, याद करो एनसीईआरटी में था tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, tan a माइनस बी बराबर 1 करड़ी में 3, तो ए और बी का मान बताइए। बस वही सवाल है। तो बस तुम्हारा एग्जाम में क्या करेगा, चेंज कर देगा, सवाल तो वही है ना, तो तरीका वही लगेगा, समझ गए। तो कैसे लगाओगे जरा बताओ, तो एक स्टेप बताओ, क्या लिखें हम, साइन ए प्लस बी बराबर क्या लिखें, साइन 90। एक जो है साइन कितने अंश का मान होता है जी, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 90। क्यों ऐसा किए हैं जी, क्योंकि साइन को हमें कटाना होगा तभी तो ए और बी मिलेगा, तो साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या मिल जाएगा, 90। इसको समीकरण 1 कर लेंगे। अब इसको देखो साइन ए माइनस बी बराबर दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर, बताओ साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश, तो साइन से साइन कट जाएगा। बताओ अब कितना आसान बन गया। ऐसा सवाल तुम्हारे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे tan दे देगा, यहाँ पे कास दे देगा, बस बदल देगा, समझ गए। हर साल यहाँ पे ये साइन है, अभी tan हो जाएगा, कास हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। अगर यहाँ पे tan होगा तो देखेंगे tan एक कितने अंश का मान होता है, समझ गए, तो tan 45 का मान होता है 1, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर 90, a माइनस बी बराबर 30। इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो चिन्ह को नहीं बदलते हैं ना, तो ये देखो b को b माइनस बी को b में जोड़ा जाएगा तो कट जाएगा ना, a क्या हो जाएगा 2a, और 90 और 30 कितना हो जाएगा जी 120, a बराबर आ जाएगा 120/2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 60 अंश। अब इसमें समीकरण 1 से कर लेंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90, तो a प्लस बी बराबर 90, a की जगह पे क्या रखेंगे 60 रखेंगे और b का मान निकाल लेंगे, समझ गए।
तो b का मान क्या आ जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि b का मान क्या आ जाएगा 30। तो देखो ये हमारा आंसर हो गया a बराबर 60 अंश और b बराबर 30 अंश। अब जो कंडीशन दिया वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, a प्लस बी का मान 90 के बराबर हो गया या 90 से कम होगा, तो 90 के बराबर होगा ना, a प्लस बी 60 और 30 कितना होगा 90 होगा। और दिया है कि a इज ग्रेटर देन b होगा, बताओ a का मान b से अधिक है कि नहीं है, तो कंडीशन है जो दिया था, तो ये सवाल लग गया। इस तरह जो है हम इस सवाल को लगा लेंगे। चलो कोई अगला सवाल एक हम लेते हैं इसी तरह। अब चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे करड़ी में 3/2 दे दे, यहाँ पे जो है कुछ और 0 दे दे, कुछ और दे दे, तो उसी तरह तुम्हें लगाना होगा, समझ गए। तो अब तो हल कर सकते हो ना। चलो एक और सवाल लेते हैं इसमें अरिहंत का ही, आगे देखो इसको हल कर लेना। सवाल को समझो और घर पे जाके लगाओ। ऐसे सवाल किए हो, केवल उतार उतार के नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि मतलब कुछ लड़के रहते हैं ना बस उतार उतार के नोट्स बना लेंगे मोटा सा, बाकी पता नहीं है क्या लिख रहे हैं, समझ गया। तो सवाल को समझो, घर पे जाके बैठ के नोट्स बनाओ, अपने से नोट्स बनाया जाता है। हमने जो बता दिया उसको उतार लिए, फिर जाके फिर अपने फेर पे उतार दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ पे रफ पे लिखो और घर पे जाओ अपने से सवाल को लगाओ, समझ गए। और नहीं आता है तो फिर रफ में देखो, ये नहीं कि रफ से उतार दो, रफ से उतार दो तो 5, 6, 7 में किया जाता है, रफ से उतारा जाता है जब नहीं समझ में आता था। अब बड़े हो गए, सवालों को समझ सकते हो तुम, समझ गए। तो अपने से हमेशा सभी विषय का अपने से नोट्स बनाओ, समझ गए। जैसे और तो सब्जेक्ट हैं, साइंस है उसका हम बनवाते हैं, लेकिन मैथ्स का अपने से सवाल ढूंढ ढूंढ के अपने नोट्स में लगाओ। कोई दूसरी किताब का अपने नोट्स में लिखो, उसको दूसरी किताब का है तो रहेगा, तो देखोगे ना। ये नहीं कि मतलब सिलेबस में तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाया जाए तो एनसीईआरटी का ही हम पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। सब किताब का सवाल लगाओ, सब उसमें ऐड करो। आगे देखो सवाल दिया है 2 कोसेक स्क्वायर 30 अंश दिया है, 2 कोसेक स्क्वायर 30 अंश, 2 कोसेक स्क्वायर साथ साथ करो, जिसको आएगा, जिसको आ रहा है साथ साथ करेगा अभी। 2 कोसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 अंश, टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर 10। इसमें x का मान बताना है। इस सवाल में क्या करना है जी, इस सवाल में x का मान बताना है। अगर आ रहा है तो हल करके मुझसे पहले आंसर बताओ जिसको आ रहा है, समझ गए। अगर नहीं आ रहा है तुम्हें तो देखो ध्यान से कैसे लगेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस केवल मान को रखना है, समझ गए। तुम्हें जो मान मैंने बताया है याद कर लो। मैंने बताया कि 90 तक का मान याद कर लेना, बाकी जो है मैंने जो रूल बताया है उस पर चलेगा। तो चलो देखो, कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है जी, कोसेक 30। तो मैंने बताया है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, समझ गए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा फिर 1/2, दोनों का 1 का मान होगा। कोसेक स्क्वायर 30 अंश, जब साइन 30 अंश का 1/2 है तो कोसेक 30 का मतलब इसका उल्टा होगा ना। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 होगा कि 2 होगा, बताओ जरा। 2/1 होगा कि 2 होगा, कौन बड़ा है 2/1 2 में? अच्छा 2/1 नहीं होगा, अरे दोनों एक ही बात है, कह रहे 2/1 होगा। 2/1 या 2 एक ही बात है। ये 2 का स्क्वायर कर दो, समझ गए, और प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 अंश। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2 होता है, समझ गए। ये तुम्हें खुद रटना है। कोई ट्रिक बताता है कि ऐसे तुम फार्मूला याद कर लो, तो वो ट्रिक ज़्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि अगर तुम याद किए, इसको रट लियो, बार बार याद कर लियो, बार बार सवाल को लगा रहे हो, तो तुरंत आ जाएगा करड़ी में 3/2। और ट्रिक लगाओगे, इसको इधर करेंगे, इसको उधर करेंगे, तो टाइम लगेगा ना। जब तुम्हें याद है तुरंत रख दो, समझ गए। तो ये करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। टेन 30 अंश का मान बताओ क्या होता है, टेन 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4 गुणे 1/3 बराबर 10। ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 3x/4 हो जाएगा, माइनस ये
1/4 हो जाएगा बराबर 10। हाँ, ये इसका आंसर 9। देखो इसका आंसर दिया है x बराबर 3। हाँ सही है तुम्हारा, x बराबर 3, x बराबर 3 आएगा। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसका एलसीएम ले लेंगे ना, 4 हो जाएगा, ये 8 चौका 32, ये +3x -1 बराबर 10। इसका उधर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 32 + 3x -1 बराबर 40। ये देखो 32 में से ये घटाओगे क्या आ जाएगा, 31। 31 को उधर भेज दो, जुड़ जाएगा। तो 3x बराबर क्या मिल जाएगा, 40 और क्या जी -31 होगा ना। 32 में से घटाओगे 31 आएगा, 31 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 40 में से 31 घटाओगे 9 आएगा ना। x बराबर 9/3, 3 तिरिके 9। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह हम इस सवाल को लगा लेंगे। चलो हम इसमें आगे वाला सवाल करते हैं। आगे वाला सवाल है, छोटा सा सवाल है, आसान सवाल है। sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। अगला सवाल 3 नंबर दिया है, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान बताइए, बताओ तो, बता सकता है कोई तुरंत? थीटा का मान बताइए, क्या होगा? बहुविकल्पी है, तुरंत बता सकते हो। बताओ क्या होगा थीटा का मान? हाँ, थीटा का मान 40 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 80 अंश, क्या होगा? देखो कैसे इस सवाल को लगाएंगे, तो सीधे सीधे हमें करना है कि हाँ सही है, राइट। ये 45 अंश इसका मान होगा थीटा का। साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में कास थीटा से भाग कर दो। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कास थीटा से भाग करने पर। समझ गए? हाँ, भाग करने पर, दोनों पक्षों में कास थीटा से भाग करने पर, या इसको इधर ला दो तब भी हो जाएगा। समझ गए? या तुम जानते हो कि कौन सा मान है, थीटा की कौन सी वैल्यू है जिस पे साइन और कास बराबर होता है? तुम जानते हो 45, लेकिन इसको करके दिखाना होगा। समझ गए? करके दिखाना होगा। तो साइन थीटा दोनों पक्षों में भाग कर सकते हो, तो नियम है ना। तो कास थीटा अपान कास थीटा, ये साइन थीटा बटा कास थीटा टेन थीटा हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। बताओ टेन थीटा, टेन कितने अंश का मान 1 होता है? टेन 45 अंश। ये टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश। अक्सर बहुविकल्पी में तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाता है। समझ गए? अक्सर तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी वाले में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस तरह हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कुछ और नए नए सवाल और कैसे दिया है। चलो एक सवाल मैंने सिद्ध कराया था, साइन b + c/2 बराबर कास a/2, एनसीईआरटी का। अब देखो नया सवाल क्या है, अब साइन के जगह पे टेन और कास के जगह पे काट हो गया है, बस कुछ नहीं है। तो जरा कैसे लगाओगे देखो इसको। तो इसीलिए कहते हैं नई नई किताबों से सवाल लगाओ, कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। वहाँ तुमने साइन लगाया, अब तो रट लिया कि साइन कैसे होगा। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया कि टेन भी होता है कास भी होता है, तो कैसे करोगे? चलो आगे इसमें दिया है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है, जिसमें ABC त्रिभुज ABC के जो है ABC त्रिभुज ABC के कोण हैं। सिद्ध करना है tan b + c/2 बराबर काट a/2। एनसीईआरटी में मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो ये कराया था, साइन b + c/2 बराबर कास a/2। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो अब नई किताब से है तो इसमें चेंज कर दिया है। देखो कैसे हम लगाएंगे। कोई एक लाइन बताएगा क्या इसमें, कहाँ से शुरू करेंगे? कोई एक लाइन बताए इसमें, फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू करेंगे? ये कहाँ से आ गया, ये +b + c बराबर 180 अंश। हाँ हाँ
हाँ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, वहीं से लगेगा ही, समझ गए। ये एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है। तो सवाल में दिया है कि त्रिभुज ABC में, ABC क्या है, A, B, C, ये त्रिभुज ABC के कोण है। तो तुम जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ABC, कोण नहीं लिख रहे हैं, केवल ABC लिख दिए, यानी कि कोण A, कोण B, कोण BC हो गया, बराबर 180। और बगल में लिख लेना त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। चलो, तो अब क्या करेंगे, देखो हमें इधर रखना किसको है जी, B+C को रखना है ना, और हमें बाई 2 चाहिए। बाई 2 कब मिलेगा जरा बताओ तो, यहाँ बटा में 2 चाहिए हमको ना, बटा में 2 कब मिलेगा बताओ, क्या कर दे कि बटा में 2 मिल जाएगा हमको, बताओ पंडित जी। हाँ, इतना तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का ये, अच्छा ये को उधर लेके चले जाएंगे। हाँ, तो फिर बाई 2 कैसे मिलेगा, बटा 2 कैसे मिलेगा, तो 2 का भाग करोगे भाई दोनों पक्षों में, तभी मिलेगा ना बटा 2। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, ये सब पॉइंट याद रखो, 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, A/2, B/2, C/2। देखो भाग करोगे तो सब में भाग करोगे ना, बराबर 180/2। अब हमें इधर चाहिए B+C, तो B+C रहने देते, बाकी उसको उधर भेज देते हैं। तो B+C/2 बराबर 180/2 को 90 लिख लेंगे ना, और A/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें क्या लाना है जी, tan, तो हम दोनों पक्षों का tan ले लेते हैं, क्योंकि हमें tan चाहिए। इसी सवाल में साइन चाहिए था तो साइन ले लेते हैं, लिख देंगे दोनों पक्षों का tan लेने पर। तो चलो tan ले लो, tan B+C/2 बराबर tan 90 - A/2। देखो दोनों पक्षों में लिया जाएगा, ये नहीं कि दोनों पक्षों का लिख दो tan और काट लेने पर, ये नहीं, मतलब एक ठो काट वो चेंज हो जाएगा। ये नियम होता है समीकरण को हल करने का, कि तुम समीकरण के दोनों पक्षों में कोई अपने मन से एक समान राशि से गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, जोड़ सकते हो, कोई घटा सकते हो, समझ गए, ये नियम है। तो उसी नियम को tan B+C/2, tan 90 के प्रभाव से किस में चला जाएगा, काट A/2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसलिए तुम सवालों को लगाओ, यानी कि ये आ गया तो परीक्षा में घबरा जाओ कि हम तो साइन पढ़े थे, tan आ गया कैसे लगाएंगे, समझ गए। तो इसलिए नई नई किताब से लगाओ। चलो 4 नंबर हो गया। आप कोई अगला सवाल इसमें देखते हैं। हाँ, एक अच्छा सा सवाल दिया है, जरा तुम लगा के बताओ। देखो ये जो तुम्हारी हरस्वरूप शर्मा की बुक है ना, इसमें का लगभग सब हल हो गया है। ये एनसीईआरटी का देते हैं और प्लस 2-4 क्वेश्चन अपना देते हैं, समझ गए। लेकिन अरिहंत जो है ये अपनी प्रश्नावली में सब अपना देता है और एनसीईआरटी को हल करके फोल्डर बनाता है, समझ गए। तो चलो अरिहंत का एक है क्वेश्चन, साइन हल करके बताओ। साइन 50 - 3/2 थीटा बराबर cos 3 थीटा माइनस 50 अंश। इसमें थीटा का मान बताना है, समझ गए। इस सवाल में क्या करना है, थीटा की वैल्यू को बताना है। देखो थीटा की वैल्यू को हम कैसे बताएंगे, जरा ट्राई करो तो। थीटा की वैल्यू को कैसे बताओगे, थीटा की वैल्यू को कैसे बताओगे, समझ गए। देखो हमें थीटा की वैल्यू बताने के लिए पहले जो साइन कास दिख रहे हैं ना, इनको हटाना होगा। सवाल कोई भी लगाने से पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम क्या इसमें करें कि सवाल आ जाए। तो इस सवाल को करने के लिए हमको सबसे पहले ये साइन और कास जो दिख रहे हैं ना, इनको हटाना होगा। और ये साइन और कास कब हट जाएंगे बताओ, कोई कंडीशन की साइन और कास हट जाएंगे, बताओ कोई कंडीशन साइन और कास किस तरह हटाएंगे, नहीं पता साइन और कास कैसे हटाएंगे। तो ये साइन है तो इसको भी साइन में बदल दो, साइन से साइन कट जाएगा, हट गया,
समझ गए। हटाने का सिंपल सा तरीका है कि अगर ये साइन में है, ये कास में है, तो तुम इसको भी साइन में बदल दो, कट जाएगा। और साइन में बदलने का तरीका तुम जानते हो, साइन 90 माइनस। किसी को भी साइन से कास, काट से टेन, टेन से काट, सेक से कोसेक, कोसेक से सेक चेंज करना हो तो तुम 90 माइनस करो। समझ गए। तो बस समझ गए। तो सिंपल सा तरीका। और ये यहाँ पे हम यूज करते हैं, ये जो कास है ना, इसको हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस 3 थीटा माइनस 50 अंश। ये इसकी जो वैल्यू है पूरे की ना, इसी के बराबर होगी। समझ गए। इसी के जगह पे इसको लिखा गया। देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा की जगह पे है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा हो गया कि नहीं। कास और थीटा की जगह पे ये थीटा, तो कास थीटा की जगह पे लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, बस हल हो गया। तो ये 50 माइनस 3/2 थीटा माइनस 90, ये माइनस के अंदर गुणा करो, 3 थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 50 हो जाएगा ना। अब देखो समीकरण को हल करने का नियम होता है कि अगर बराबर के इधर उधर कोई समान संख्या होती है और चिन्ह भी समान होता है तो क्या होती है, कट जाती, जुड़ जाती, घट जाती, जिसका मान अधिक होगा। अगर समान है तो चलिए, अगर माइनस में है तो जुड़ जाएगी, प्लस में तो भी जुड़ जाएगी। अच्छा, क्या हो जाएगा, ये 50 है, ये 50 है, बताओ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसका मतलब यही सिंपल सा तरीका जो बता रहे वो नहीं याद कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि समीकरण में अगर बराबर के इधर उधर कोई समान संख्या होती है और चिन्ह भी समान होता है तो कट जाती है। समझ गए। तो सीधे से कट जाएगी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको उधर भेज दो। समझ गए। या तो -3/2 थीटा, इसको इधर लाओ तो +3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, -3 थीटा, ये 3 दूना 6 थीटा बराबर 90। 6 में से 3 घटाओगे 90, 90 दूना 180 ना, तो 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 180/3 आंसर। अब तुम ना अगर चेक करना चाहते हो मेरा सवाल सही है कि गलत है, तो क्या करो, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 60 अंश रख दो और हल कर दो, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। और दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो सवाल सही है। समझ गए। जहाँ थीटा है वहाँ पे 60 रखो, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। समझ गए। तो सिद्ध हो जाएगा हमारा सवाल सही है। तो इस तरह हम लगा लेंगे। समझ गए। आया कि नहीं समझ में, बोलो। अच्छा चलो तब आगे चलते हैं। इसमें कोई एक दूसरा सवाल उठाते हैं और हल करते हैं। अच्छा चलो, ऐसा ही एक है, तुम लगा के हमें जरा बताओ। साइन 70 प्लस थीटा, साइन 70 प्लस थीटा बराबर है, नहीं माइनस है, माइनस कास 20 माइनस थीटा बराबर 0। थीटा की वैल्यू बताओ तुरंत, थीटा की वैल्यू क्या होगी। समझ गए। फिर हम अगले सवाल की तरफ इसमें चलते हैं, सिद्ध करने वाले सवालों की तरफ। चलो जल्दी से करते हैं, इसको कैसे लगेगा। देखो इसमें हमें सवाल में ये जो सवाल दिया है इसमें करना क्या है, तो इसमें करना है कि हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि थीटा की वैल्यू तभी निकलेगी जब साइन और कास खत्म होंगे। समझ गए। तो हमें क्या करना है इसमें जी, साइन और कास को खत्म करना है। बराबर कास 20 माइनस थीटा हो जाएगा, ये माइनस है 0 आया है, थीटा बराबर 0। अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या आता है। हाँ ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। मैंने कहा कि इस कास को किस में चेंज करोगे, साइन में चेंज करोगे ना, तो इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 20 माइनस थीटा, ऐसे लिखोगे ना। लिखने का तरीका सीख लो, 90 माइनस, फिर इसको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस अंदर जाएगा गुणा होगा, ये साइन से साइन कट जाएगा, ये 70 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा 20 अंश, 20 अंश प्लस थीटा। तो देखो
70 प्लस थीटा, अरे यार थीटा थीटा सब कट जाएगा। कैसे लिखे हैं, हाँ कैसे सवाल देख लें जरा। 20 अंश माइनस थीटा और ये माइनस, ठीक तो है। बराबर 0 नहीं, इस सवाल में ना मैंने थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कह दिया, इस सवाल में इसको हल करके 0 लाना था, समझ गए। इस सवाल में इसको हल करके 0 लाना था। अब थीटा की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, थीटा की, हाँ थीटा की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, थीटा की वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्योंकि बराबर हो जा रहा है जी थीटा। अब बताओ 0 सिद्ध करना है तो हम ये वाला पक्ष ले लेते हैं, साइन 70 प्लस थीटा माइनस कास 20 माइनस थीटा। इसको हल कर दो, साइन 70 प्लस थीटा और माइनस, इसको हम लिख देते हैं क्या जी, साइन, क्या लिख दें इसको, 20 माइनस थीटा को साइन 90 माइनस, किसी एक को चेंज करेंगे जी इसमें। इसको अगर हम लिखें 70 प्लस थीटा है ना, तो अगर इसको हम चेंज करें तो कास थीटा हो जाएगा। हाँ चेंज रुको कर रहे हैं, साइन है 70 प्लस थीटा तो इसको लिखेंगे 90 माइनस, 90 में से 20 घटाओगे, 20 माइनस थीटा करोगे तो ये 70 प्लस थीटा आ जाएगा क्या, ऐसा करोगे तो आ जाएगा क्या, 90 में से देखो 90 माइनस ये 20 हो जाएगा, 90 में से 20 जाएगा 70 और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ये हमने किसके जगह पे लिखा जी, 70 प्लस थीटा के जगह पे। इसके जगह पे लिखो 70 प्लस थीटा के जगह पे, ये साइन के जगह पे साइन और 70 प्लस थीटा के जगह पे हम 70 प्लस थीटा के जगह पे क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस 2 थीटा, 20 अंश है, 20 अंश है, 20 माइनस थीटा। ये हमने किसके जगह पे लिखा है जी, 20 माइनस थीटा। ये हमने लिखा है 70 प्लस थीटा के जगह पे लिखा है, समझ गए। ये जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें 70 की जगह पे यहाँ 100 दे दे तो तुम 100 को 90 माइनस 10 अपने मन से कर सकते हो ना, और 90 प्लस 10, उसी तरह यहाँ पे भी किया गया है, समझ गए। 70 के जगह पे लिखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने कि साइन को कास में। अब देखो अब चेंज करेंगे, अब तो इसके जगह पे ये लिख दे, साइन 90 के प्रभाव से कास में, तो कास 20 माइनस थीटा माइनस कास 20 माइनस थीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह हम हल कर लेंगे, समझ गए। तो चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम कुछ सिद्ध करने वाले, उसका जो पहले लगाए थे उसमें थीटा की वैल्यू निकल नहीं पाएगी, थीटा थीटा से कट जा रहा था तो थीटा की वैल्यू क्या, जब थीटा थीटा कट जा रहा है, समझ गए। वो सवाल ऐसा दिया ही गया था, सिद्ध करने वाला है तो नहीं बन पाएगा ना हर सवाल। देखो सिद्ध करना इसमें क्या है, पहला सवाल हम लेते हैं। इसमें देखो जो इस बुक में दिया है इसमें आधा से अधिक एनसीईआरटी का है, बाकी 2-4 ठो इधर उधर के सवाल है।